प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर पुलिस ने 153 किलो सूखा गांजा और 13 क्विंटल से ज्यादा हरी फसल की जब्त। मौके से 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। पिता की हत्या करने वाला बेटा हुआ गिरफ्तार। जमीन के पैसे देने से इनकार करने पर उतारा था मौत के घाट। राजसमंद में ACB ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। सचिव और एक निजी व्यक्ति को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते किया रंगे हाथों गिरफ्तार। उदयपुर में 007 गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर बदमाशी के वीडियो डालकर फैला रहे थे दहशत। उदयपुर जिले के कानोड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। विरिया गांव के पहाड़ी और नदी किनारे के खेत में छापा मारकर पुलिस ने 153 किलो से ज्यादा सूखा गांजा और 1336 किलो से ज्यादा हरी गांजे की फसल बरामद की है। मौके से 2 शातिर आरोपी 75 वर्षीय केशा मीणा और 48 वर्षीय राम सिंह उर्फ रामा मीणा को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने खेती की रखवाली के लिए शिकारी कुत्ते पाल रखे थे, जिससे कोई खेत के पास आने की हिम्मत न कर सके। उदयपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा कसते हुए कानोड़ थाना क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी गांजा बरामदगी की है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी राजेंद्र जैन के सुपरविजन में थाना अधिकारी मुकेश चंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 11 अगस्त को विरिया गांव के पहाड़ी और नदी किनारे के इलाके में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान एक खेत में हरी भरी गांजे की फसल लहलहाती मिली, जिसके पौधों पर फूल, पत्ते और बीज लगे हुए थे। खेत में बने एक कच्चे घर की तलाशी लेने पर 15 प्लास्टिक कट्टों में भरा 153 किलो 415 ग्राम सूखा गांजा बरामद हुआ। मौके से 2 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान 75 वर्षीय केशा मीणा और 48 वर्षीय राम सिंह उर्फ रामा मीणा के रूप में हुई। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि वे पहाड़ की आड़ और नदी किनारे अवैध रूप से गांजे की खेती करते हैं और इसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं। खेत में खड़ी 1336.6 किलो हरी गांजे की फसल को काटकर 66 कट्टों और बोरों में भरकर जब्त किया गया। आरोपियों ने खेत की सुरक्षा के लिए शिकारी कुत्ते पाल रखे थे ताकि कोई पास न आ सके। बरामद गांजा और फसल को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच खेराड़ा थाना अधिकारी सुरेश बिश्नोई को सौंपी गई है। 4 बीघा खेत में जो गांजे की खेती की गई, उन सभी पौधों को निकाल करके उनका वेट किया गया, तो वह लगभग 1350 किलो, मतलब 1350 किलो उनका वेट पाया गया। साथ ही उस खेत में जो कोठरी थी, एक कच्चा मकान था, उस मकान की तलाशी ली गई तो वहाँ पर 153 किलो पृथक से सूखा गांजा कुछ कट्टों में भरा हुआ अलग से पाया गया। इस तरह से लगभग 1500 किलो गांजा एक ही कार्रवाई में पकड़ा गया। मौके पर जानकारी करने पर यह भी पता लगा कि ये दोनों ही व्यक्ति मूलतः लसाड़िया के हैं और लंबे समय से अवैध गांजे की खेती और अवैध मादक पदार्थों के व्यापार में संलिप्त हैं। इनका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं, इसकी तस्दीक की जा रही है, लेकिन इन्होंने अपने खेतों की रक्षा करने के लिए और कोई भी व्यक्ति इनके खेत में अनावश्यक रूप से ना आए, इसके लिए कई शिकारी कुत्ते भी रख रखे थे ताकि कोई भी व्यक्ति आए तो डर कर दूर ही इनके खेतों से रहे। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। उदयपुर पुलिस ने हत्या के सनसनीखेज मामले में आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 10 अगस्त की रात विजनवास गांव में हुई थी, जहां जमीन बेचने से मिले पैसों को लेकर पिता पुत्र में विवाद हुआ और बेटे ने पिता पर लकड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी।
वारदात के बाद से आरोपी फरार था, लेकिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस उससे और पूछताछ कर रही है। उदयपुर जिले के घासा थाना क्षेत्र में 10 अगस्त की रात हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया था। विजनवाद गांव में रहने वाले 60 वर्षीय बाबूलाल भील की हत्या उनके ही बेटे किशन लाल ने कर दी। पुलिस के अनुसार विवाद की वजह जमीन बेचने के बाद खाते में आए पैसों को निकालकर देने की मांग थी। इसी बात पर पिता पुत्र के बीच कहासुनी हुई और गुस्से में आए किशन लाल ने लकड़ी के डंडे से पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से बाबूलाल की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही घासा थानाधिकारी प्रवीण सिंह राजपुरोहित टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बाबूलाल का शव खाट पर पड़ा था, सिर पर गहरी चोट के निशान थे और आंगन में जगह जगह खून फैला हुआ था। शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी खेमली की मोर्चरी में रखवाया गया और मृतक के भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और उप पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह के सुपरविजन में पुलिस ने लगातार दबिश दी। आखिरकार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी किशन लाल को विजनवाद गांव से डिटेन कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि गुस्से में आकर उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब मामले की आगे की जांच में जुटी है ताकि आरोप पत्र अदालत में पेश कर आरोपी को सजा दिलाई जा सके। जो पिता है किशन लाल, उसके बेटे किशन लाल ने उससे इस बात के लिए दबाव डाला कि कुछ दिन पूर्व जो उसके पिता ने ज़मीन बेची थी, उस ज़मीन का जो पैसा था वह पैसा उसके अकाउंट में जमा था। वह पैसा निकाल करके आधा पैसा जो उसके हिस्से का है, किशन लाल जो क्लेम करता है, उसे ला करके दे। इस बात पर उसने अपने पिता की लकड़ी से मार कर हत्या कर दी। मौके पर लाश को का पोस्टमार्टम कराया जाकर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया है और जो किशन लाल है उसके बेटे को पुलिस ने मर्डर के केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। Sir Pranampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA LLB, MTech, MBA and PhD program. राजसमंद जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देवगढ़ की काले सरिया ग्राम पंचायत के सचिव जसराज और एक निजी व्यक्ति तोलाराम को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त जारी करने के बदले में 20,000 की रिश्वत मांगी थी। राजसमंद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने अपनी कार्रवाई जारी रखी है। इस बार निशाना देवगढ़ तहसील की कालेसरिया ग्राम पंचायत बनी, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किश्त जारी करने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया कि ग्राम सचिव जसराज और एक निजी व्यक्ति तोलाराम ने उसकी किश्त जारी करने के एवज में 20,000 की रिश्वत की मांग की। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसीबी के एएसपी हिम्मत सिंह चारण के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद एक योजना बनाई। तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता ने मंगलवार को आरोपी तोलाराम से मुलाकात की और उसे रिश्वत की तय राशि 15,000 दी। जैसे ही पैसों का लेन देन हुआ तो एसीबी की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों जसराज और तोलाराम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। ट्रैप की इस कार्रवाई में रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई। फिलहाल एसीबी की टीम दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जांच अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये दोनों सिर्फ इसी मामले में संलिप्त थे या उनका कोई बड़ा भ्रष्टाचार का नेटवर्क चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों के खिलाफ और भी शिकायतें सामने आ सकती हैं, जो इनके द्वारा किए गए अन्य गलत कामों का पर्दाफाश कर सकती हैं। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर के ओगड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 007 नाम से सोशल मीडिया पर बदमाशी और हथियारों के वीडियो डालकर लोगों में डर फैलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में आरोपियों से 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। गिरफ्तार युवक टी शर्ट पर 007 गैंगलैंड लिखवाकर वीडियो बनाते और सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। पुलिस अन्य साथियों की तलाश में जुटी है और परिजनों से अपील की है कि वे बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखें और उन्हें ऐसे असामाजिक तत्वों से दूर रखें।
उदयपुर जिले के ओगड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोशल मीडिया पर 007 गैंग के नाम से दहशत फैलाने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर की गई, जिसमें सोशल मीडिया पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने के आदेश दिए गए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और व्रताधिकारी झाड़ोल नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी राम अवतार मीणा और उनकी टीम ने तकनीकी सहायता और आसूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी 007 नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर हथियारों के साथ वीडियो अपलोड करते और खुद को गैंगस्टर की तरह पेश करते थे। उनकी टी शर्ट पर भी 007 गैंग लैंड लिखा होता था, जिसे पहनकर वे वीडियो बनाते और पोस्ट करते थे, जिससे आमजन में भय का माहौल पैदा हो रहा था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। फिलहाल पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है जो इस गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने युवाओं के अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें, विशेषकर उनके सोशल मीडिया अकाउंट की जांच करते रहें ताकि वे असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क में न आए। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के सूरजपोल इलाके से नगर निगम की दबंगई का वीडियो सामने आया है। अतिक्रमण हटाने के बाद मलबा न उठाने पर जब एक युवक ने सवाल किया और वीडियो बनाने लगा तो निगम अधिकारी मांगीलाल डांगी का पारा चढ़ गया। उन्होंने युवक का मोबाइल छीनकर फेंक दिया और थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उदयपुर नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला सूरजपोल क्षेत्र का है, जहां कुछ दिन पहले अतिक्रमण तो हटा दिया गया, लेकिन वहां जमा मलबा अब तक साफ नहीं किया गया था। मंगलवार को निगम अधिकारी मांगीलाल डांगी मौके पर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने मलबा न हटाने को लेकर उनसे सवाल किए। इसी दौरान एक युवक पूरी बातचीत और कार्रवाई का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। बताया जाता है कि इस पर अधिकारी मांगीलाल डांगी अचानक भड़क गए। उन्होंने युवक का मोबाइल छीना, जमीन पर फेंका और उसे थप्पड़ मार दिया। ये सब मौके पर मौजूद कई लोगों ने देखा और कुछ ने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लिया। पीड़ित का कहना है कि निगम अतिक्रमण हटाने के नाम पर आधा अधूरा काम करता है। अतिक्रमण हटाने के बाद मलबा वहीं छोड़ दिया जाता है, जिससे गंदगी और असुविधा बनी रहती है। लोगों का आरोप है कि शिकायत करने पर निगम की तरफ से समय पर कार्रवाई नहीं होती, बल्कि सवाल उठाने वालों के साथ बदसलूकी की जाती है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में आक्रोश फैल गया है। शहरवासी निगम अधिकारियों के रवैये की कड़ी आलोचना कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो मैं गया, बोला कि ये हटाया क्यों नहीं है कचरा। तो मैंने कहा सर ये निगम वाले कर गए हैं तो वही आकर हटाएंगे। यही बात हुई। वो नीचे उतरे और कुछ यहाँ देखने के लिए खड़े हुए, तो मैंने वीडियो बनाना चालू किया तो मेरा मोबाइल फेंक दिया और हाथापाई पे आ गए। तो मैंने बोला सर आपने करके गए तो आप ये हटा दीजिए। बस इसी बात पे वीडियो बना रहा था, वो गाड़ी में बैठ के चले गए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के सुखेर इलाके में मंगलवार रात एक भयावह सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि पास खड़ी एक और गाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन गनीमत रही कि कार में बैठे सभी लोग सुरक्षित बच गए। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। हालांकि इस घटना के चलते कुछ समय तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। उदयपुर शहर के सुखेर क्षेत्र में मंगलवार रात का माहौल अचानक अफरा तफरी में बदल गया जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के साथ साथ उसके बगल में खड़ी एक अन्य गाड़ी भी हादसे की चपेट में आ गई। देखते ही देखते दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के समय आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन राहत की बात ये रही कि कार सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। किसी को गंभीर चोट नहीं आई, जिससे बड़ी जनहानि टल गई।
घटना की सूचना मिलते ही सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत ट्रैफिक को नियंत्रित करने में जुट गई। हादसे के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर लंबा जाम लग गया था, जिसे पुलिस ने धीरे धीरे हटाया। पुलिस ने ट्रक और कार को हटाने के लिए क्रेन मंगवाई और मौके का मुआयना किया। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि ट्रक चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार इस हादसे का मुख्य कारण है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि एक नहीं बल्कि कई सीटों की वोटर लिस्ट में नेशनल लेवल पर गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर मिंता देवी का जिक्र करते हुए कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। संसद के भीतर और बाहर विपक्ष ने इस मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। सांसद मिंता देवी की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर संसद पहुंचे, जबकि बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा हुआ और कार्रवाई नहीं चल पाई। वोटर वेरिफिकेशन और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर मंगलवार को संसद से लेकर सड़कों तक संग्राम दिखा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये सिर्फ एक सीट का मामला नहीं है, बल्कि कई सीटों पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है और ये नेशनल लेवल पर सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। उन्होंने बिहार की अपडेट हुई वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर मिंता देवी का उदाहरण देते हुए कहा कि हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। ऐसे केस अनलिमिटेड हैं, पिक्चर अभी बाकी है। राहुल ने दावा किया कि अब इस तरह की गड़बड़ी के पुख्ता सबूत उनके पास हैं। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। एक व्यक्ति एक वोट उसकी नींव है और चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि इसे लागू करे। संसद में भी इस मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इंडिया ब्लॉक के सांसद मिंता देवी की तस्वीर और नाम वाली टी-शर्ट पहनकर संसद पहुंचे। लोकसभा और राज्यसभा में बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग के बीच हंगामे के कारण कार्रवाई ठप हो गई। इससे पहले सोमवार को विपक्ष के करीब 300 सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग दफ्तर तक मार्च निकाला था। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल थे। मार्च के दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार डरी हुई और कायर है। अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश की, जबकि कई सांसद वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते नजर आए। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग और महुआ मोइत्रा की तबीयत बिगड़ गई, जिनका मौके पर ही इलाज किया गया। भी शिकायत आज तक इतने दिन बीत जाने के बावजूद अभी थोड़े दिन और ठहरो, थोड़ी पेशेंस रखो। उसके बाद क्या होने वाला है सर? अभी बम फटेगा फिर से, डेटा बम। सर आज भी सर केरल सर ये मिंत्री यादव त्रिशूल बहुत सारी सीट्स हैं। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। उदयपुर में 10 वर्षों बाद दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें अलदाई अल मुतलक और विश्वव्यापी आध्यात्मिक नेता सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन का भव्य स्वागत हुआ। चहलुम के अवसर पर बुरहानी मस्जिद परिसर में हजारों अनुयायी जुटे। महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, विधायक ताराचंद जैन, दीप्ति माहेश्वरी और समुदाय के वरिष्ठ सदस्यों ने उनका स्वागत किया। सैयदना अपने प्रवास में धर्मोपदेश देंगे, समुदाय से मिलेंगे और बादी में नवनिर्मित सैफी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन करेंगे। मंगलवार को एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब 10 साल बाद दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें अलदाई अल मुतलक परम पावन सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन उदयपुर आए। उनकी इस यात्रा का अवसर चहलुम का पावन दिन था। वो दिन जब पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन को स्मरण किया जाता है। मुंबई से पहुंचे सैयदना का महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, उदयपुर विधायक ताराचंद जैन, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी और समुदाय के वरिष्ठ सदस्यों ने पुष्पगुच्छ और पारंपरिक आदर सत्कार के साथ स्वागत किया। बुरहानी मस्जिद परिसर में हजारों की संख्या में मौजूद अनुयायियों ने अपने नेता की एक झलक पाने के लिए उमंग और श्रद्धा से भरे भाव प्रकट किए। सामुदायिक समन्वयक अली कौसर कुरावर वाला ने बताया कि सैयदना की यात्रा केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि ये हमें याद दिलाती है
कि आस्था का अर्थ है अपने शहर के विकास में योगदान, पड़ोसियों की देखभाल और जनहित में कार्य करना। अपने प्रवास के दौरान सैयदना सामुदायिक धर्मोपदेश देंगे, व्यक्तिगत रूप से अनुयायियों से मिलेंगे और उन्हें आस्था, शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय में मार्गदर्शन देंगे। वे बादी में नवनिर्मित सैफी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी उद्घाटन करेंगे, जो दाऊदी बोहरा समुदाय के वैश्विक शैक्षणिक नेटवर्क का हिस्सा है। उदयपुर में एक विशेष अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। यह आयोजन मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन और पैसिफिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय प्रकाश वर्मा की पुण्य स्मृति में किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों से विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 60 से अधिक मरीजों की जांच और परामर्श दिया। साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप में 17 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। उदयपुर के भीरों का बेदला स्थित पैसिफिक कॉलेज और हॉस्पिटल में एक भव्य निःशुल्क चिकित्सा और परामर्श शिविर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कार्यक्रम में शिरकत की। आयोजन मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन के तत्वावधान में स्वर्गीय प्रकाश वर्मा की पुण्य स्मृति में किया गया, जिन्होंने राजस्थान की लोक कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया था। शिविर में नेत्र रोग, अस्थि रोग, जनरल मेडिसिन, चर्म रोग, शिशु रोग, नाक कान गला, स्त्री और प्रसूति रोग, वक्ष रोग, सामान्य सर्जरी और दंत रोग विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया। रक्त और मूत्र जांच से लेकर बच्चेदानी ऑपरेशन जैसी सुविधाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं। माशला मगरा, स्वराजनगर, किशनपोल, खांजीपीर और सेक्टर 11 से 14 तक के क्षेत्रों के निवासियों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इसके साथ ही लोक मित्र ब्लड बैंक के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित हुआ, जिसमें 17 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। आयोजन में 60 से अधिक लोगों ने चिकित्सा सेवाओं का लाभ लिया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री और सह संयोजक प्रसन्न दांतिया और कमल वर्मा के नेतृत्व में आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रदीप कुमावत, भाजपा के रामनारायण बनावत, घनश्याम वर्मा, भूपेंद्र आर्य सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योगदान दिया। टीम के युवा कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी निभाई। इस अवसर पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्वराजनगर के बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई और जय हिंद के नारों से वातावरण गूंज उठा। आपने मीरा कला मंदिर की स्थापना 1955 में कर मेवाड़ क्षेत्र एवं उदयपुर में एक मेवाड़ की संस्कृति का स्थल बनाने का कार्य किया है। आप हमेशा के लिए इस मेवाड़ और उदयपुर के सभी जो कला मर्मज्ञ लोग हैं, कला शिष्य, उनके लिए जाने जाएंगे। आपकी शिक्षा सभी के लिए एक योगदानपूर्ण प्रेरित रहेगी। इसी उपलक्ष्य में आज इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में सीताफल तोड़ने पेड़ पर चढ़ा 4 साल का मासूम कुएं में गिर गया। घटना उस समय हुई जब पेड़ की टहनी टूट गई और बच्चा सीधे गहरे कुएं में जा गिरा। घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की और कुएं तक पहुंचे। घंटों की मशक्कत के बाद भी सफलता नहीं मिली तो रात करीब 10:30 बजे नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम को बुलाया गया। करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मासूम का शव बाहर निकाला गया। हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र की भील बस्ती में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। 4 वर्षीय दिनेश शाम को घर के पास सीताफल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। मासूम को क्या पता था कि ये चढ़ाई उसकी जिंदगी की आखिरी होगी। अचानक पेड़ की टहनी टूट गई और वो एक गहरे कुएं में जा गिरा। कुएं की गहराई और पानी के कारण उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाई। शाम बीत गई लेकिन दिनेश घर नहीं लौटा। चिंता में डूबे परिजनों ने आसपास तलाश शुरू की। गांव वालों की मदद से खोजबीन करते हुए जब वे कुएं तक पहुंचे तो घटना का अंदेशा हुआ। परिजनों ने अपनी तरफ से काफी कोशिश की लेकिन गहराई और अंधेरे के कारण कुछ नहीं कर सके। रात करीब 10:30 बजे नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम को बुलाया गया। टीम में गोताखोर मनोज, विजय नकवाल, दिनेश गमेती, बचाव कर्मी प्रकाश राठौड़, भवानी शंकर और वाहन चालक कैलाश मनारिया शामिल थे। करीब 2 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे का शव बाहर निकाला गया और सायरा थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर पुलिस ने 153 किलो सूखा गांजा और 13 क्विंटल से ज्यादा हरी फसल की जब्त। मौके से 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार।
पिता की हत्या करने वाला बेटा हुआ गिरफ्तार। जमीन के पैसे देने से इनकार करने पर उतारा था मौत के घाट। राजसमंद में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। सचिव और एक निजी व्यक्ति को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते किया रंगे हाथों गिरफ्तार। उदयपुर में 007 गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर बदमाशी के वीडियो डालकर फैला रहे थे दहशत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।